नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। अगला प्रश्न, भारत का मिल्टन है अशोक घोष। अगला प्रश्न, ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इसका सही जवाब है हरिसेन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था भारत में किसके शासनकाल में? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, 5वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? इसका सही जवाब है उज्जैन को बनाया था। अगला प्रश्न, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः रूपक और दिनार। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है कुमारगुप्त। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गोरी का सेनापति था। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका सही जवाब धर्मपाल ने, 770 से 810 ईसा। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न, गंगई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। अगला प्रश्न, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है पुष्यभूति। अगला प्रश्न, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है नरवर्धन। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। अगला प्रश्न, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब है हर्षवर्धन, 606 से 647 ईसा में। हुएन सांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। अगला प्रश्न, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हुएन सांग को। अगला प्रश्न, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है हुएन सांग को। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? इसका सही जवाब है बाणभट्ट। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा में पराजित किया था, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कराता था प्रयाग में। अगला प्रश्न, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है सिंह विष्णु। अगला प्रश्न, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, नटराज की मूर्तियां है चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। अगला प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। अगला प्रश्न, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? इसका सही जवाब है त्यालप द्वितीय ने। अगला प्रश्न, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका सही जवाब है राजेंद्र। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। अगला प्रश्न, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। अगला प्रश्न, होयसल वंश की राजधानी थी द्वासमुद्र। अगला प्रश्न, हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय पर। हुणों का प्रथम शासक था तोरमान। अगला प्रश्न, सैयद वंश का संस्थान था खिज्र खां। अगला प्रश्न, सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अगला प्रश्न, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न, मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन के द्वारा। संगम युग का महान शासक था कारिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। अगला प्रश्न, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। अगला प्रश्न, द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलबई में। अगला प्रश्न, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, 717 ईसा में। अगला प्रश्न,
महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था? 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईसा में। अगला प्रश्न, 1191 की ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न, 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। अगला प्रश्न, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनवी के द्वारा। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गए थे दौलताबाद। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईसा में नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। अगला प्रश्न, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था चोल शासक राज प्रथम ने। अगला प्रश्न, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा में। अगला प्रश्न, पूरब का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य। अगला प्रश्न, मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। अगला प्रश्न, दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी बारिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में। अगला प्रश्न, भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 इसमें किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, इक्तादाई व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। अगला प्रश्न, लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर। इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। अगला प्रश्न, दुअस्पा तथा सीअस्पा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है जूना खां। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। अगला प्रश्न, अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। अगला प्रश्न, विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में हरिहर और बुक्का भाइयों ने। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यास राज आंध्र भोज, जिन्हें कहा जाता है कृष्णदेव राय को। अगला प्रश्न,
विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। अगला प्रश्न, मुगल शासकों का सही क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। बाबर का पूरा नाम क्या था? इसका सही जवाब है जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब है 27 दिसंबर 1530 को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, बाबरनामा की रचना की थी बाबर ने तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? इसका सही जवाब है दौलत खान लोधी और आलम खान ने। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था तोपखाना। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड क्लाइव ने। अगला प्रश्न, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोधी को। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। अगला प्रश्न, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। अगला प्रश्न, जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। अगला प्रश्न, बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला प्रश्न, लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। अगला प्रश्न, अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब है कालानौर किला में पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न, अकबर की मां का नाम क्या था? इसका सही जवाब है हमीदा बानू। अगला प्रश्न, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अगला प्रश्न, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुस्मद को। अगला प्रश्न, सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसका सही जवाब है रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? इसका सही जवाब है सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला प्रश्न, अकबर का संरक्षक कौन था? इसका सही जवाब है बैरम खां। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है फारसी। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 में। अगला प्रश्न, सिरे अकबर के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है दारा शिकोह। अगला प्रश्न, तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अगला प्रश्न, अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था किसने किया था? इसका सही जवाब अकबर ने। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 में। अगला प्रश्न, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है महेश दास था। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का अंत कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1412 में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी रामानुजाचार्य ने। अगला प्रश्न, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसमें सही जवाब है विलियम हॉकिस 1608 से 1611 में। अगला प्रश्न, सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का कौन था? इसका सही जवाब है उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। अगला प्रश्न, मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसका सही जवाब है अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है शाहजहां ने। अगला प्रश्न, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। अगला प्रश्न, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है खुर्रम नाम था। अगला प्रश्न,
शाहजहां की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब है जगत गोसाई। अगला प्रश्न, शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? इसका सही जवाब है आगरा के किला में रखा था। अगला प्रश्न, आगरा के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका सही जवाब है जहांआरा बेगम ने करवाया था। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ग्वालियर में। अगला प्रश्न, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब है मोहम्मद गौस। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अगला प्रश्न, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था मीर बकी ने, बाबर का सेनानायक जो था। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। अगला प्रश्न, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला प्रश्न, हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। अगला प्रश्न, ज्योतिष में विश्वास कौन रखता है? इसका सही जवाब है हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए गए थे हुमायूं ने। अगला प्रश्न, 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था मीरक मिर्जा गयास प्रधान कारीगर ने। अगला प्रश्न, जहांगीर का मकबरा स्थित है शहादरा में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है बेबादल खान ने। अगला प्रश्न, लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? इसका सही जवाब है बलबन ने। अगला प्रश्न, बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका सही जवाब है गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो दरबारी कवि किसका था? इसका सही जवाब है बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है बहाउद्दीन। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।